कन्वर्जन करेंगे, कैसे हमारे पास कोई टेम्पलेट अगर दिया गया है तो उसको हम लारावेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे टेम्पलेट्स में बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं और इन सारे पेजेस में हमें अबाउट का पेज है, सर्विस का पेज है और इसी में आपको ब्लॉग का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है। ये सारे अलग अलग पेजेस हैं। यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे तो ये फाइल नेम यहाँ पे चेंज हो रहा है और इसके फोल्डर स्ट्रक्चर में भी जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी फाइलें आपको मिलेंगी। इसमें कुछ चीज़ें आपको जैसे CSS है, फॉन्ट है, इमेज है, JS है, SCSS है, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे अपने लारावेल के प्रोजेक्ट में कहाँ पे मैनेज करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहले जो अभी हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो वही वाला प्रोजेक्ट फोल्डर हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है और इसमें जो चीज़ें हमारे स्टैटिक वाली हैं उसको हम कहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर दिया गया है, इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है कि ये जो HTML के अलावा जो CSS है, JS है, वो सारी चीज़ों को हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिसोर्सेज वाले जो हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको उठा के मैं एज इट इज़ अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं जहाँ पे हमारे पास डेमो लारावेल का प्रोजेक्ट था htdocs के अंदर। वहाँ पे पब्लिक वाले फोल्डर में हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। तो हमने यहाँ पे डेमो लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक वाला फोल्डर ये हो गया और इसी के अंदर हमने वो सारा फोल्डर कॉपी पेस्ट कर दिया। बाकी इसमें जो फाइलें होंगी हम उसको ब्लेड के नाम, तो इसको हमने यहाँ पे पब्लिक वाले में रख लिया। बाकी रिमेनिंग वाली जो चीज़ें हैं जैसे हमारे पास जो फ्रंट एंड से रिलेटेड है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लेड के अंदर रिसोर्सेस में जो हमारे पास होता था व्यू के अंदर हमें यहाँ पे रखना रहेगा। तो इसमें चाहे तो आप एक अलग से जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड के लिए अगर हमें बना के रखना है तो फ्रंट एंड में अलग अलग हमें यहाँ पे जैसे पहले से कुछ दिया गया है अबाउट ब्लेड है तो इस अबाउट ब्लेड में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पहले से कुछ चीज़ें ऐसे बना करके रखा गया है और कॉन्टैक्ट का है ये पहले से बना के रखा गया। तो हमें वो जो HTML का कोड है उसको हमें यहाँ पे यूज करना है। एक तो हम लोगों ने लेआउट भी बनाया था जिस लेआउट को हमने इसमें एक्सटेंड करके यूज किया था। तो आप देखोगे तो लेआउट में हमारे पास जैसे कुछ कॉमन चीज़ें थी जो हमारे हेडर से रिलेटेड थी और कुछ फुटर से रिलेटेड थी, ये हमारे कुछ कॉमन चीज़ें थी। तो हमें क्या करना है कि पहले जो हमारी HTML की फाइलें हैं उसको भी हमें यहाँ से शिफ्ट करना रहेगा ब्लेड वाले में। तो यहाँ से इस फोल्डर में आएंगे जहाँ पे हमने अभी टेम्पलेट वाला रखा था अपना फोल्डर। तो टेम्पलेट वाला ये फोल्डर है, इसी के अंदर हमारा ये HTML की फाइल थी। बाकी जो HTML की फाइल है उसी को मैं यहाँ से उसमें ब्लेड में कन्वर्ट करना रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से चाहे पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको हम वहाँ पे ले जाएंगे, उसका रीनेम करना पड़ेगा ब्लेड में कन्वर्ट करना है। तो व्यू के अंदर यहाँ से क्या फोल्डर स्ट्रक्चर में जा करके यहाँ से डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, रिसोर्स व्यू और ये हमारा हो जाएगा HTML वाले जो टेम्पलेट्स हैं। अब इसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, about.blade.php करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा नेम चेंज करूँगा क्योंकि यहाँ पे फ्रंट एंड का है तो मैंने इसमें फ्रंट एंड डाल रहा हूँ क्योंकि पहले से इसमें कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे अबाउट के नाम से पहले पड़ा हुआ है। तो मैं फ्रंट एंड अबाउट डॉट blade.php आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि इसमें पहले से अबाउट के नाम से पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ फ्रंट एंड about.blade.php कर रहा हूँ। या तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ से फ्रंट एंड नहीं लिखना चाहते हैं तो about1 कर देता हूँ, about1 blade.php।
जिससे कि ये थोड़ा सा डिफर करे, या तो हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा या तो थोड़ा सा नाम चेंज कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लिया, इसको blog अगर हम देखें तो पहले से हमारे पास ब्लॉग नाम से है नहीं, तो मैंने blog.blade.php कर दिया। ऐसे ही मैं इसमें भी सिंगल पेज का है तो यहाँ पे भी मैंने इसको कर दिया सिंगल पेज डॉट ब्लेड डॉट php। सारे पेजेस आपको कन्वर्ट करना रहेगा। तो हमारा यहाँ पे अबाउट वन का हो गया, कॉन्टेक्ट वन का हो गया, इंडेक्स का हो गया, बाकी इसमें हमारे पास सर्विस का हो गया और वर्क डॉट ब्लेड डॉट php हो गया। अब इसी को हमें इसका भी एक लेआउट बनाना रहेगा। तो इसके लेआउट्स में हमें एक यहाँ पे लेआउट हमने 1 दिया था, तो चाहे तो हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी था। अगर हमें नया प्रोजेक्ट बनाया होता तो उसमें ज़्यादा सारी फाइलें क्लियर होती, बट यहाँ पे आपने कहा एग्जिस्टिंग में ही रहेगा तो एग्जिस्टिंग में ही कर लेंगे। एक नया यहाँ पे लेआउट भी बना देते हैं न्यू लेआउट के नाम से, न्यू लेआउट डॉट ब्लेड डॉट php। आपको हेडर फुटर का भी अगर बनाना रहेगा तो वो भी आप बना सकते हो, हेडर एंड फुटर। तो यहाँ से हम इंडेक्स वाले में चलते हैं, इंडेक्स वाले में देखते हैं ये जो हमारा दिया है होम का, ये मैं यहाँ से पूरा उठाऊंगा जो हेडर वाला सेक्शन रहेगा। तो यहाँ तक हमारा क्या है, ये हेडर है, तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ Ctrl+X, और इसको चलता हूँ यहाँ से जो हमारा न्यू लेआउट था उसमें हम पेस्ट करेंगे Ctrl+V, और फिर से इसके बाद हमारा ये फुटर वाले सेक्शंस को हम उठाएंगे। तो यहाँ से हमारा ये फुटर स्टार्ट है, तो मैंने इस फुटर को यहाँ से उठाया और ये पूरा का पूरा यहाँ से कट कर लिया, और इसको फिर से न्यू लेआउट वाले में चलेंगे और यहाँ से हमने जहाँ से न्यू वाला था ये हमारा फुटर वाला हो जाएगा। इसको हमने सेव कर दिया। अगर आपको पुराने वाले लेआउट में अगर आपको याद हो तो यहाँ से देखोगे तो लेआउट में हमने 2 सेक्शंस बनाया था। इसमें एक तो हमारा ये था मेन्यू वाला सेक्शन था, उसके बाद हमने यहाँ पे इल्ड फंक्शंस का यूज किया था जिसमें हमने मेन का इस्तेमाल किया था फुटर से पहले, और यहाँ पे टाइटल भी देने के लिए हमने इल्ड यूज किया था। तो हमें न्यू लेआउट में भी जहाँ से हमारा हेडर फिनिश है और फुटर जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से हमारा फुटर स्टार्ट है इसी के बीच में हमारा मेन वाला सेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मेन वाला सेक्शन, और टाइटल वाले सेक्शंस को मैनेज करना था तो ये टाइटल वाला भी सेक्शन हमारा यहाँ पे, जहाँ पे हमें टाइटल लगाना होता है ये टाइटल लगा देंगे जो इस तरीके से हमने यूज किया था टाइटल। तो टाइटल भी डायनेमिक करेंगे। बाकी ये हमारा लेआउट फ्रंट में तैयार हो गया है, बट इसमें एक चीज़ ध्यान देना रहेगा कि हमारा इसमें जो पाथ दिया गया है ये जैसे ग्लोबल पाथ है ये तो सही है, लेकिन ये जो लोकल पाथ दिया गया है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए URL फंक्शन यूज करेंगे। URL फंक्शंस में हमारे पास यहाँ पे जो बेस URL को उठाने का काम करेगा, बेस URL ये हमारा पिक कर लेगा। तो ये कहाँ तक उठाएगा, पब्लिक वाले फोल्डर तक उठाएगा, और देन उसके बाद का ये पाथ रहेगा। क्योंकि अगर हम ये बेस URL नहीं लगाएंगे तो ये पब्लिक वाले फोल्डर में जो हमने अभी अभी रखा था यहाँ पे CSS वाली फाइलें, फॉन्ट वाली फाइलें, ये इसको मिलेगा नहीं। तो ये हमें ध्यान देना रहेगा कि हमें यहाँ से CSS में URL पास करेंगे फंक्शन, और इसको भी हम यहाँ से स्लैश लगाएंगे।
जहाँ जहाँ पे लोकल पाथ दिया गया है, सीडीएन नहीं दिया गया है, वहाँ वहाँ पे हमें ये यूआरएल्स मेंशन करना पड़ेगा, तभी जा करके वो पब्लिक वाले फोल्डर तक जाएगा और पब्लिक वाले फोल्डर से वहाँ से पिक कर पाएगा। इमेज भी जहाँ पे हमने लगाई होगी, इमेज के केस में भी वही सेम चीज़ करना पड़ेगा। और जहाँ पे हमने लोकल पाथ ये पास किया है, एब्सोल्यूट पाथ दिया है, वो भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी इसमें सीडीएन के केस में नहीं करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से ये पाथ सेट कर दिया, फिर इसके बाद एक इसका राउट बनाएंगे और देन उसको हम एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे इमेज भी लगाया गया है, तो इमेज में भी अभी ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे लगाई गई है, तो ये भी हमारे पास बेस यूआरएल पाथ पास करना पड़ेगा यहाँ पे भी। ये यूआरएल अलग है और ये यूआरएल अलग है, तो ये हमें ऐसे बेस यूआरएल देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जहाँ जहाँ पे इमेज आपको मिलेगी वहाँ वहाँ पे आपको ये भी चीज़ें करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जैसे अभी हमारे पास ये जो यूआरएल दिया गया, इसके लिए हम राउट बनाएंगे और उस राउट को यहाँ पे हम पास करेंगे मेन्यू में। तो अभी तो हमारे पास राउट बना नहीं है, फिलहाल पहले लिंक को हम यहाँ से जो पब्लिक वाले फोल्डर में डाल रखा है उस लिंक को सेट कर देते हैं। यहाँ से भी देखिए हमें ये भी जो जेएस वाली फाइलें हैं इसके लिए भी यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा जेएस यूआरएल, और यहाँ पे हमें सारा जगह पे पास करना पड़ेगा। ये हमारा लिंक डन हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी को हमें इंपोर्ट करना रहेगा। जो हमने यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे इसको, जो भी हमने ये लेआउट तैयार किया है, इस लेआउट को अगर हमें किसी पेज में अगर यूज करना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं, अगर हमें अबाउट वन वाले में करना है तो एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे अबाउट वन वाले में हमने क्या किया था, एक्सटेंड लेआउट किया था और इसका टाइटल और मेन बनाया था, वैसे सेम हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट लेआउट की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, न्यू लेआउट हो जाएगा। तो हमारा अबाउट वन में अगर हम देखें तो पहले हम इंडेक्स वाले में चलते हैं जहाँ पे हमारा साफ सुथरा था। इंडेक्स वाले में ये हमारा मेन के अंदर रहेगा, जितना भी हमने ये कंटेंट हमने लिखा है। बाकी एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास जो भी लेआउट में दिया गया था वो आ जाएगा। तो लेआउट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यू लेआउट है। तो हमने यहाँ से न्यू लेआउट को क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, और इसका टाइटल हमने यहाँ से जो देना था वो होम पेज देना है तो होम पेज दे दिया। बाकी इसमें मेन वाला सेक्शन हमारा यहाँ से हट जाएगा, ये मेन वाला सेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ से बता रहा है कि मेन हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो ये एल्ड वाला जो हमने पोर्शन बना के रखा था लेआउट में, उस वाले पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर के ये डिस्प्ले करेगा। पहले हम एक राउट बना करके इसको देख लेंगे, देन उसके बाद करेंगे। तो हमारा ये यहाँ से ये मेन के अंदर रहना चाहिए था। यहाँ पे देखिए एंड सेक्शन है और ये हमारा यहाँ से गलती से पेस्ट हो गया इधर, बट ये हमारा मेन यहाँ से एंड हो जाएगा मेन, और यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट है। और बाकी हेडर फुटर ऑटोमेटिक वो ले लेगा, क्योंकि यहाँ से हमने ऑलरेडी लेआउट में हेडर फुटर दे रखा है। अब इसका एक कंट्रोलर बना लेते हैं और उस कंट्रोलर के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बना लिया PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। इसका सिंटैक्स क्या था, याद है? तो यहाँ से हमने PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम यहाँ पे दे दिया फ्रंट एंड कंट्रोलर। तो ये हमारा फ्रंट एंड कंट्रोलर यहाँ पे
एक बना करके दे देगा। और उसी फ्रंट एंड कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी अभी हमने टेम्पलेट वाली फाइल हमने यहाँ पे व्यू में ऐड किया है, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, राउट बनाएंगे। और राउट के अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस के थ्रू हम उनको राउट को डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पे कंट्रोलर मिल जाएगा। ऐप के अंदर HTTP के अंदर हमारा फ्रंट एंड कंट्रोलर था ना, फ्रंट एंड, ये हमारा फ्रंट एंड कंट्रोलर यहाँ पे जो शो नहीं कर रहा है, चाहे तो यहाँ से भी रिफ्रेश नहीं हो रहा था इसलिए नहीं हो रहा है। बाकी यहाँ पे फ्रंट कंट्रोलर ये बन के आ गया है। आप यहाँ से ओपन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगा फ्रंट कंट्रोलर। बाकी इसमें हमें फंक्शंस बनाना रहेगा, तो इससे पहले हम एक राउट बना लेते हैं। राउट में यहाँ से एक नया राउट बनाएंगे, राउट, और यहाँ से गेट, और इसमें हमें एक फ्रंट के साथ हमने यहाँ पे एक पास कर दिया होम, और इसी में हमने फंक्शन को कॉल करना है। तो फ्रंट कंट्रोलर हमारे पास हो जाएगा। इसमें क्लास का नाम हमारा हो जाएगा फ्रंट कंट्रोलर। ये हमारा फ्रंट कंट्रोलर हो जाएगा। और इसके अंदर हमारा फंक्शन एक इंडेक्स नाम से बना देते हैं। और ये इंडेक्स फंक्शन क्या करेगा, होम पेज को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रंट कंट्रोलर में, इसमें हाँ यहाँ पे मिस हो गया है, फ्रंट कंट्रोलर FRONT कंट्रोलर। सर वहाँ FORNT है या FRONT आपके पास अच्छा है? अच्छा अच्छा, वो ठीक है, पहले आएगा। ठीक ठीक ठीक। इसमें स्पेलिंग ऐसा यहाँ पे ही बनाते टाइम ही मिस हो गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, नहीं तो पता चला कि इधर कुछ है उधर कुछ और हो जाएगा, फिर दिक्कत कर देगा। अभी हमने फ्रंट में होम ये राउट पास करेंगे तो इस वाले कंट्रोलर क्लास पे जाएगा, और यहाँ पे इंडेक्स वाले फंक्शंस को ये सर्च करेगा। और इस इंडेक्स फंक्शंस में हमने क्या किया है, पब्लिक फंक्शंस का नाम हमारा क्या, इंडेक्स, पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। और इंडेक्स में हमें क्या करना है, रिटर्न। रिटर्न हमें कौन सा, ब्लेड वाली फाइल करना है। ब्लेड वाली फाइल में हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नाम की फाइल है, उस इंडेक्स वाली फाइल को हमें रिटर्न कराना है। तो इंडेक्स, ये हमारा इंडेक्स यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो एक बार हम राउट को देखते हैं, राउट को कॉल कराते हैं रन करा करके यहाँ से php artisan सर्व। और यहाँ से हमने राउट में पास किया है क्या, फ्रंट होम अगर हम करेंगे तो ये हमारा इस कंट्रोलर में जाएगा, इस फंक्शंस को कॉल करेगा। और ये फिर हमारा क्या करेगा, इंडेक्स वाले को कॉल करेगा। इंडेक्स ब्लेड वाली जो फाइल हमारी होगी उसको कॉल करेगा। इस इंडेक्स ब्लेड वाली फाइल में हमने क्या किया है, जो नया लेआउट बनाया है उसको एक्सटेंड किया है और इसका टाइटल सेट किया है, मेन सेट किया है। इसमें इमेज वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे अभी हमने कुछ बेस राउट सेट नहीं किया है। जैसे यहाँ पे भी देखिए यूज करेंगे तो यहाँ पे भी हमें बेस राउट सेट करना रहेगा, वो ध्यान देना पड़ेगा। URL सिंगल कोड में स्लैश, और यहाँ पे हमारा ये स्लैश हो जाएगा। इमेजेस के लिए ये लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे टीचर सिंगल है तो ये हमें राउट जब बनाएंगे तो राउट में लगाएंगे, यहाँ पे भी हमें बेस URL सेट करना पड़ेगा। और बाकी का मैंने बेस URL हमने यहाँ से जो न्यू लेआउट तैयार किया था इसमें CSS वगैरह हमने CSS के लिए लगा दिया है, JS के लिए लगा दिया है बेस राउट।
रन करा करके इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक दैट आज आईडी स्लो है, इसलिए ये रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। इसको स्लैश करके फ्रंट कंट्रोलर पे यहाँ से फ्रंट होम को कॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ बता रहा है फ्रंट कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। इसको कंट्रोलर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है चेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अच्छा, इसमें हमने जो राउट बनाया है ना, वो हमने राउट यहीं पे बनाया है, तो हमें ये इसका नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा। इसके नेम स्पेस यहाँ पे जो हमने ऐप कंट्रोलर है यूज करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं, और क्योंकि हमने यहाँ से जब वेब डॉट जो हमने बनाया था ना, वेब डॉट PHP में राउट को डिफाइन किया था, तो इसमें हमने ये जो कंट्रोलर यूज किया है, इसको हमें नेम स्पेस भी तो यूज करना पड़ेगा, और नेम स्पेस यहाँ पे हमने यूज नहीं किया है, तो यहाँ से यूज नेम स्पेस करेंगे HTTP कंट्रोलर, और ये हमारा हो जाएगा फ्रंट कंट्रोलर FORNT कंट्रोलर FORNT फ्रंट कंट्रोलर। अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमने राउट उसको देने के लिए यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स वाला आ रहा है। अभी इसको चेक करते हैं इसमें क्या चीज़ें हमने मिस आउट किया है, हमने इंपोर्ट तो कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये व्यू नहीं लिखा है, रिटर्न लिखा है, केवल यहाँ पे व्यू फंक्शन यूज करना चाहिए था। व्यू हमने यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने इंडेक्स लिख दिया था। तो यहाँ पे सेव करके फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे CSS देखिए हमारा लोड होना चाहिए। देखिए इमेजेस भी हमारी लोड हो रही है, और CSS भी यहाँ पे हमारी लोड हो रही है, तभी ये हमारे देखिए मेन्यू बराबर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास ये CSS अगर नहीं लोड होगी तो ये मेन्यू काम नहीं करेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए बेस URL सेट नहीं किया इमेजेस के लिए, तो ये नहीं आ रहा है, बट इसमें हमने बेस URL सेट कर रखा है, इसलिए इसकी इमेजेस आ रही है। तो ये हमारा HTML का टेम्पलेट था, जिसमें हमने होम पेज वाले में ये इमेजेस लगाई थी। तो इसमें जो पहली इमेज है इसका बेस URL सेट है, इसलिए ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है, अदरवाइज इसमें शो नहीं करेगा। इसमें जो चीज़ें यहाँ पे देखिए जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट में एज इट इज़ यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया है। बाकी के पेज भी ऐसे ही सिमिलर हो जाएंगे, केवल उसमें सॉरी, ये हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे इंडेक्स में हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है इसके लेआउट को, वैसे वहाँ पे भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे हमने ऑलरेडी राउटिंग वगैरह सीख रखी है, कैसे हम लिंक लगाएंगे, वो हम राउट यहाँ पे बेस URL पास करेंगे। जैसे अभी हमने ये राउट यूज किया था, इसमें होम के लिए था, तो यहाँ पे बेस राउट देने के लिए हमें URL यूज करना पड़ेगा, बेस यहाँ पे URL, और ब्रैकेट में यहाँ पे सिंगल कोड के साथ ये हमारा बेस हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रंट और इसके साथ होम, जो हमने यहाँ से बेस राउट पास किया था यहाँ से ये हमारा बेस राउट हो जाएगा इधर वाला URL के थ्रू, बाकी ये हमारा कंट्रोलर ये हो जाएगा। तो इसी की जगह पे हमें क्या करना है, यहाँ से स्लैश दिस, तो हमारा ये URL बेस, जैसे जैसे हम कंट्रोलर बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम राउट डिफाइन करेंगे, और उसी राउट के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से पास कर देंगे, तो ये हमारा लिंक भी काम करने लगेगा। बाकी इमेजेस के लिए रहा, तो इमेजेस का अगर आपको करना है तो आप इमेज वाला भी इंडेक्स में जाइए, जहाँ जहाँ पे देखिए ये हमने इमेज यहाँ पे यूज किया गया है, इसको आपको बेस URL देना है, तो आप URL और यहाँ पे सिंगल कोड में स्लैश और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे, तो ये हमारा बेस URL मिल जाएगा। ये URL हमारा बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए है, और ये URL हमने बेस राउट फेच करने के लिए यूज किया है।
तो जहाँ जहाँ पे हमारी इमेज अभी नहीं आ रही है उसकी जगह पे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर देंगे तो हमारी वो भी इमेज आने लगेगी जो इमेज अभी मिसिंग है वहाँ पे। तो मैंने यहाँ से पहले होम पेज को मैं कर दे रहा हूँ करेक्ट, बाकी आप रिमेनिंग को भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हो सिंपल सा। यहाँ से भी देखिए इसमें भी आ जाएगा कंट्रोल वी इमेज, ध्यान देना रहेगा जहाँ जहाँ इमेज हैं और जहाँ जहाँ पे हमारे पास CSS या HTML के पाथ दिए गए हैं, जावास्क्रिप्ट के पाथ दिए गए हैं, वहाँ वहाँ पे आपको ये बेस URL पास करना पड़ेगा क्योंकि ये पब्लिक फोल्डर तक ले जा करके छोड़ देता है और पब्लिक फोल्डर के बाद आपको सेट करना रहता है। तो आप पब्लिक फोल्डर के अंदर कैसे सेट करोगे, पब्लिक फोल्डर में पहले आप रख लीजिए उसके बाद ये रूट पास कर दीजिए। तो मैं एक बार इसको सेट कर दे रहा हूँ, ये मैंने पूरा सेट कर दिया इंडेक्स वाले में। अब इसको हम सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी जो हमारा होम पेज पे कुछ इमेजेज नहीं आ रही थी, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी इमेजेज हैं, आइकन्स हैं, ये नहीं आ रही थी यहाँ से। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा का सारा इसमें फिर से हमारा काम करने लगेगा। देखिए ये सारी इमेजेज हमारा एज इट इज़ आ जाएगी जैसे हमने टेम्पलेट में देखा था। तो किसी भी टेम्पलेट को अगर आपको कन्वर्ट करना है लारावेल में तो आप आसानी से क्या करेंगे, जितने भी आपके CSS जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो सारी चीज़ें आप पब्लिक फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी हमारे पास लेआउट बना लीजिए, उसको एक्सटेंड कर लीजिए और उसके अंदर के राउट्स बना करके बेस URL आप यहाँ से सेट कर दीजिए। राउटिंग हमें पता है कैसे हम राउट क्रिएट करेंगे, बस इतनी सी चीज़ें हमें सेट करना रहेगा अगर हमें कोई भी टेम्पलेट अगर हमें फाइनली कन्वर्ट करना है लारावेल में। तो जैसे हमने इंडेक्स पेज के लिए ये सारा सेट कर रखा है वैसे आपको बाकी कॉन्टैक्ट पेज के लिए भी करना रहेगा। तो कॉन्टैक्ट पेज में ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, इंडेक्स में हमने यहाँ से अगर देखें तो हमने इतनी चीज़ें कर रखी थी, तो यहाँ से हमें ये सेम कॉपी कर लेंगे। और अबाउट में है तो अबाउट में ये हमारा पाथ हमारा सेम यहाँ से हेडर वाला हट जाएगा क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर आप देखोगे अबाउट वाले में तो ये हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट का अबाउट वाला सेक्शन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर ही मिलेगा, बीच के कंटेंट आपके चेंज मिलेंगे, बाकी आपका सिमिलर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हेडर फुटर तो सेम ही रहेगा, कंटेंट चेंज रहेगा। तो हम यहाँ से इसके लिए भी हेडर फुटर सेम है तो हम यहाँ से ये मेन्यू हमारा यहाँ से ख़त्म है तो इसके लिए हम यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया और ये हमारा मेन यहाँ से ओपन था ये क्लोज हो, क्लोज भी करना रहेगा फुटर के लिए। तो हमारे पास अगर देखें तो ये हमने यहाँ से हमने एंड सेक्शन किया था, एंड सेक्शन हमने सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। तो ये एंड सेक्शन से हमें मेन का सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी जाना रहेगा, यहाँ पे भी हम जाएंगे इसके भी लास्ट में जहाँ से हमने फुटर स्टार्ट किया होगा फुटर वाले सेक्शन को हटाएंगे। तो फुटर हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा फुटर है, देखिए फुटर यहाँ पे बंद है ये लिखा है और यहीं पे हम क्या करेंगे एंड सेक्शन कर देंगे। बाकी इसमें इमेजेस वगैरह अगर यूज की गई हैं तो आप इसमें चेक कर लेना, यहाँ से आप वो इमेजेस के लिए आप URL पास कर लेना, वो URL लगा करके URL और सिंगल कोड में आपको बेस URL पास करना होता है। तो आप इसको चाहे तो जहाँ जहाँ पे इमेज लगाई गई होगी वहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल V। अगर आपको कंट्रोल F करके चाहे तो IMG टैग आप सर्च कर लो, जहाँ जहाँ मिले आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे नहीं तो आपको वहाँ पे इमेज आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी नहीं। इसको मैंने फाइंड एंड यहाँ पे सर्च करके मैंने रिप्लेस कर दिया बेस URL को। बस इतना सा हमें सेट करना रहेगा। आपको हेडर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अबाउट, होम पेज की जगह पे टाइटल यहाँ पे क्या हो जाएगा अबाउट
और इसको सेव कर देंगे। इसका राउट डिफाइन कर दोगे। राउट के लिए इसको रिटर्न कराना पड़ेगा, तो हमने जैसे होम का किया था, इसी को हम सेम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी कर लेंगे और फ्रंट की जगह होम की जगह पे अबाउट हो जाएगा। ये हमारा अबाउट, यहाँ से अबाउट फंक्शन बना लेंगे। कहाँ पे बनाएंगे? कंट्रोलर के अंदर। तो हम चलेंगे कंट्रोलर, फ्रंट कंट्रोलर के अंदर, यहाँ से एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन का नाम हमें क्या रखना है? अबाउट। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोलर जब बना रहे थे तो यहाँ पे हमने अबाउट फंक्शन मेंशन ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ से इंडेक्स की जगह पे हमारा फंक्शन हो जाएगा अबाउट और रिटर्न हमारा कौन सा करना रहेगा? अबाउट वन, क्योंकि हमारे ब्लेड फाइल का नाम अबाउट वन डॉट ब्लेड डॉट pht है। तो इसको हम सेव करेंगे और इसको हम जो लेआउट है इसका राउट अगर हम देखें तो राउट यहाँ से हमने पास आउट किया है फ्रंट स्लैश अबाउट। तो आप फ्रंट कंट्रोलर करके लिखिए या फ्रंट राउट, ये भी हमारा यहाँ से अबाउट के लिए ये वाला राउट मिल जाएगा। और बाकी बेस यूआरएल हमारा जो है उसको हम नहीं भूलेंगे, इसको लगाना ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेव और उसके बाद फिर से चलेंगे हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। हमारे लारावेल के रन वाले प्रोजेक्ट पे चलते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। इसमें हमें अबाउट पे जाना है तो हम यहाँ से लिखेंगे अबाउट। बाकी फ्रंट हमारा सेम रहेगा। अबाउट वाले पे देखिए अभी हमारा टाइटल अबाउट दिखा रहा है। अगर हम होम पे जाएंगे तो हमारा होम वाला यहाँ पे दिखाएगा, होम पे। बाकी आपका इसमें मेन्यू में हमने लिंक करके रखा था, अबाउट वाले राउट पे जाएंगे तो अबाउट वाले राउट पे डायरेक्ट चले जाएंगे मेन्यू में। यहाँ से होम से जाओगे तो होम से भी जा सकते हो। तो डायरेक्ट आप यूआरएल से एक्सेस करिए या फिर यहाँ से एक्सेस करिए। बाकी आप अबाउट में भी इमेजेस के लिए हमने सब जगह पे राउट लगा दिया था, बेस राउट, तो वो हमारी चीज़ें एज इट इज आएंगी। जिसमें आप नहीं लगाओगे उसका स्ट्रक्चर सही से नहीं आएगा। तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए, बट ध्यान देना कि जो मेन लेआउट होगा उस लेआउट में बेस राउट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो पीएसएफ सही से आपकी काम नहीं करेगी और उस केस में आपका टेम्पलेट की डिज़ाइन टूटने लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।